जिला मुरादाबाद लाइन पर आज राम जी का वनवास हुआ है और राम जी को केवट ने अपनी नाव द्वारा उतारा है और पहुंच गए हैं वनवास के लिए चित्रकूट। सीता, राम और लक्ष्मण वनवास में। गुरुदेव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद मित्र गुरु। अस्त्र शस्त्र धारण करके मुनि आश्रम में प्रवेश करना मर्यादा के विरुद्ध है, अतः उचित होगा इन्हें यहीं। नीच होने की बात तो श्री राम ने नीच तो किसी को रहने ही नहीं दिया। राम के मित्र होकर अपने आप को नीच कैसे कहते हो तुम? के
गंगा जमुना सरस्वती तट राम लखन संग सिय सुख देनी आज त्रिवेणी से मिलने जो प्रमादान कुर्वतां कर्मप्रत्यवेताध्यरेषु यत् हे स्मरादेव तदिष्टो सम्पूर्ण स्यादिति श्रुति। इन सज्जनों को आदर सहित आश्रम में ले आओ। पधारिए, गुरुदेव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद मित्र गुरु। अस्त्र शस्त्र धारण करके मुनि आश्रम में प्रवेश करना मर्यादा के विरुद्ध है, अतः उचित होगा इन्हें यहीं आश्रम के द्वार पर रख दें। लाई से इन्हें मैं संभाल कर रख देता हूं। मुनिश्रेष्ठ, मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। चिरंजीवी हो, यशस्वी हो। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। कल्याण वस्तु। ये विदेहराज जनक की पुत्री और मेरी कल्याणमयी भार्या सीता है। अखंड सौभाग्यवती भव। ये गंगा पार के प्रदेशों में निषादों के राजा गुह मेरे मित्र हैं। वन में हमारी सहायता के लिए थोड़ी दूर तक आए हैं। हम तो आपके सेवक हैं मुनिराज। आयुष्मान भव। हे रघुनंदन, आप सबका हमारे आश्रम में स्वागत है। अर्घ्य ग्रहण कर। पधारो हे राम, आसन ग्रहण करो। बैठोगे ही स्वरम्य है। हमारा आग्रह है कि अब तुम देवी सीता और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ इसी आश्रम में शांतिपूर्वक निवास करो। क्षमा मुनिवर, यहां निवास करना अनुकूल नहीं होगा। क्यों वत्स? तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर वास करने में क्या बाधा है? हमारे राज्य की सीमा यहाँ से समीप ही है। पता लगते ही अयोध्या वासियों को तांता लग जाएगा। आपके आश्रम की शांति भी भंग होगी और हमारा उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। अतः एकांत स्थल में कोई स्थान बताने की कृपा करें। यहाँ से 10 कोस की दूरी पर चित्रकूट नाम का एक परम पवित्र और बहुत ही रमणीक पर्वत है। वहां भी अनेक साधक तपस्वी अपनी अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। वो स्थान तुम्हारे लिए उपयुक्त रहेगा। चित्रकूट किस मार्ग से होकर जाना होगा मुनिवर? राम, तुम जिस मार्ग से भी जाओगे वही मार्ग सुगम हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें यमुना को पार करना होगा। वहां कोई नाव नहीं मिलेगी। निषाद राज तुम्हारे साथ हैं। उनकी सहायता से बांसों का एक बेड़ा बना लेना। उस पार कुछ दूर चलकर
श्यामवट नाम का एक पवित्र वट वृक्ष मिलेगा, जिसकी छाया में कई सिद्ध पुरुष अपनी अपनी तपस्या में लीन हैं। वो दिखाई नहीं देंगे। उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले लेना। वहीं से तुम्हें चित्रकूट का पथ मिलेगा। राम, तुम्हारा वनवास जगत के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। हम पिता के समान सदा तुम्हारी कल्याण कामना में लीन रहेंगे। जो आज्ञा मुनिवर। अच्छा मित्र, तुमने हमारा बहुत साथ दिया। हम सदा तुम्हारे कृतज्ञ रहेंगे। अब जमुना पार करके हम चले जाएंगे और तुम वापस लौट जाओ। क्या कहे हो सरकार, क्या कहे हो? लखन के हाथों में पतवार, आगे बन है पथ निर्जन है, ना कोई संगी ना विधना दे लेख किसी समझ न आते हैं। जन जन में राम लखन सिय बन को जाते हैं। नहीं बहन, हम स्वयं अपनी इच्छा से ही बनने आए हैं। कौन स्वयं वन में नहीं आता। ये सब होने के खेल है कुमार जी। आप जैसे वन में कष्ट भोगेंगे तो फिर ब्रह्मा ने राजपाट किसके लिए बनाए हैं? आपके नंगे पांव देख के तो रुलाई आती। आप तो हमारे राजा हैं। बिटिया, हमसे कोई भूल हो तो क्षमा कर देना। तुम तो हमारा रानी हो। आज्ञा हो तो पथ में आपके चरणों के नीचे अपने हाथ रखते हुए साथ साथ चले। नहीं भाई, हमारे लिए शोक न करो। हमें कोई कष्ट नहीं है। अब हमें आज्ञा दो। आगे आप वन में कहाँ जाएंगे प्रभु? इसी गांव में रह जाइए। नहीं भाई, हमें चित्रकूट पहुंचना है। भरद्वाज मुनि ने कहा था
वह स्थान ही उत्तम होगा। आप हमें वहां का रास्ता बताने की कृपा करेंगे? मैं कृपा की क्या बात है प्रभु, हम तो आप प्रभु अपने सेवक को बढ़ाई दे रहे हैं, यह आपका विशेष अनुग्रह है, अन्यथा इन श्री चरणों तक पहुंचना ही मेरा सौभाग्य है, जिनकी शरण में आने से ही मनुष्य अपनी आत्मा में निहित भगवान का स्पर्श अनुभव करने लगता है। और जानते हो राम, मैं आप प्रेम और भक्ति की परासीमा है, जिन्हें कण कण में केवल अपने भगवान ही दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए आप मुझ जैसे एक साधारण मानव को भी भगवान की संज्ञा दे रहे हैं। राम, आज तक जो चरित्र, जो अद्भुत कार्य तुमने किए हैं, ताड़का वध से लेकर धनुष भंग और परशुराम के गर्भ मर्दन तक, उससे मन में यह विश्वास दृढ़ होता जा रहा है कि तुम इस लोक से परे कोई दैवी शक्ति, कोई अवतारी पुरुष हो जो इस धरती पर घर न पाओ। फिर भी सांसारिक रूप से पूछ रहे हो तो ऋषि और मुनियों से सेवित इस चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे अपना स्थान बना लो। पुण्य सलीला मंदाकिनी वास्तव में गंगा की ही एक धारा है, जिसे महर्षि अत्रि राजमहल में आया जीवन, फूलों में हुआ लालन पालन। राजमहल में पाया जीवन पालन, राजमहल के त्याग सभी सुख, त्याग अयोध्या, त्याग सिंहासन। धर्मनिष्ठ हो अपना अपना धर्म निभाते हैं, महलों के वासी जंगल में कुटी बनाते हैं। पता पता तिनका जोड़ते जाते हैं। सुनते हैं देवों ने आकर, भील की रात का भेष बनाने आकर, भील की रात का भेष बनाकर, शरण रहने को प्रभु के रख दी हाथों हाथ सजा कर। राम सिया की सेवा कर सब पुण्य कमाते हैं। राम सिया की सेवा कर सब पुण्य कमाते हैं। और इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी और यथा समय इसी मंच पर भरत मिलावन की लीला के दर्शन आपको होने वाले हैं। कल बहुत संग्राम जी के घर दूषणम, श्री रामचंद्र कृपालु भजनम,
जाने